हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स रास्ता। ओके, आज हम जो एक्सप्लेनेशन लेने वाले हैं वो है पॉलिनोमियल्स। ये क्लास 9th का यूनिट 2 है। इसमें आपको पॉलिनोमियल्स क्या होता है सबसे पहले मैं बता देती हूँ। पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशंस होते हैं जो कांस्टेंट और वेरिएबल्स के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साइन जो रहते हैं वो उसमें होंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसमें एक्स स्क्वायर ये एक वेरिएबल है। ओके, एंड 3 और 5 कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होते हैं सबसे पहले ये समझना होगा। कांस्टेंट आर न्यूमेरिकल वैल्यूज, जो वैल्यू फिक्स होती है इनकी। जैसे कि हम अगर 3 की बात करें तो 3 इस तरीके से फिंगर्स के ऊपर दिखाया जाएगा। 5 की बात करेंगे तो 5 के लिए आप 5 फिंगर्स ओपन करेंगे, तो मतलब इसका न्यूमेरिकल आइडेंटिटी या वैल्यू फिक्स होता है। लेकिन वेरिएबल्स में ऐसा नहीं होता है। वेरिएबल्स में आप हर इक्वेशन में अलग अलग इसकी वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं। एज पर आपकी रिक्वायरमेंट वो हर इक्वेशन में डिफर कर सकती है, बदल सकती है। ठीक है, अब आप ये यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये जो 2 लिखा है वेरिएबल के ऊपर, ये कहलाता है डिग्री। डिग्री और आइदर पावर, ये हमेशा वेरिएबल के ऊपर ही होता है, तो इसे हम डिग्री बोलते हैं। इस लेसन में इसके बारे में भी क्वेश्चंस आएंगे, जो हम जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको उसमें समझ में और आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर प्लस का साइन आ रहा है या माइनस का साइन कोई भी इक्वेशन में आता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आता है, तो वो पूरी इक्वेशन को पार्ट करता है या डिवाइड करता है। तो वो जो इधर का पार्ट है, मतलब ये जो आपका प्लस का साइन है, तो इसके इधर का पार्ट कहलाएगा फर्स्ट टर्म। मतलब नंबर भी है और वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, तो ये फर्स्ट टर्म कहलाएगा क्योंकि स्टार्ट में आ रहा है। देन यहाँ साइन के बाद जो इधर का पार्ट आ रहा है वो कहलाएगा सेकंड टर्म। ओके, तो ये हो गया हमारा टर्म। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको लिख के बता रखा है कि 3x² ये एक इंडिविजुअल टर्म है और +5 एक सेकंड टर्म है इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। न्यूमेरिक का मतलब ही नंबर होता है। कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट मतलब उसके आगे नंबर वाला जो है। एक्स स्क्वायर के पहले, जैसे ये हमारी इक्वेशन है, इसमें x² के पहले न्यूमेरिक कोएफिशिएंट बताना है तो वो होगा 3। मतलब x² के पहले कौन सा नंबर आ रहा है, तो वो हमारा 3 है। अगर इसमें कुछ नहीं लिखा होता यहाँ पर, जैसे सिर्फ सिंपली x² होता, ठीक है, तो हम वहां पर क्या लिखेंगे, आप कंफ्यूज मत होइएगा, उसके लिए हम यहाँ पर 1 लिखते हैं। तो इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होगा, x² का 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरी इक्वेशन में मैंने 3 लिख रखा है, इसलिए मैं इसे 3 बताऊंगी। ओके, उसके बाद जो n, जिसे कि हम डिग्री बोलते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर 2 है, या फिर आप इसे स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ऐसे यहाँ पर अगर 3 होगा तो उसे आप क्यूब बोलेंगे। अंडरस्टूड। नाउ इसका सेकंड पार्ट है पॉलिनोमियल विथ 1 टर्म। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ साइन आने के कारण इधर का पार्ट आपका फर्स्ट टर्म कहलाएगा। ये आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा और ये सेकंड टर्म है। ठीक है, तो इसमें जब एक ही टर्म आएगा, यहाँ आप देखिए, इसके बाद 5y² के बाद कोई भी प्लस माइनस का साइन नहीं आ रहा है और फर्दर इसको आगे नहीं बढ़ाया गया है, तो इसमें सिर्फ एक ही टर्म है। देखिए, एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, तो वो कहलाएगा मोनो। मोनो का मतलब होता है 1 टर्म, मतलब एक ही सिंगल टर्म होगा, उसके आगे उसको नहीं बढ़ाया जाता है। तो ये हो गया मोनोमियल। ठीक है, सेकंड है आपका 2 टर्म्स आती हैं, जिसके अंदर देखिए यहाँ पर प्लस का साइन है, मतलब यहाँ पर 2 टर्म्स आ रही हैं। फर्स्ट हमारी टर्म है 6x³ और फिर है +7। तो ठीक है, ये हो जाता है 2 टर्म्स। 2 टर्म्स मतलब बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब ये होता है 2। ओके, तो 2 टर्म्स आ रहा है, एक है 6x³ और है +7, तो ये बाइनोमियल हो जाता है। इसमें एक प्लस का साइन आ रहा है, इस कारण से ये 2 पार्ट हो गए इसके। 3 टर्म्स में आपके 3 पार्ट्स होंगे। जैसे ये वाली इक्वेशन मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख के बताया है, तो जैसे 7x⁶ प्लस 2x² प्लस 3, तो आप देख सकते हैं इसके 3 पार्ट हो गए। फर्स्ट आपका टर्म ये हो गया 7x⁶, सेकंड है आपका 2x² और थर्ड हो गया आपका 3। ठीक है, तो ये 3 हो गए टर्म्स आपके, तो इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे इसे, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब ही, ट्राई का मतलब ही 3 होता है। ओके, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो थर्ड पार्ट लेसन में बताया गया है वो है पॉलिनोमियल विद पावर n। मतलब ये आपका टर्म्स के हिसाब से नेमिंग था। एक टर्म है मोनोमियल,
2 टर्म से बाइनोमियल, 3 टर्म से ट्राइनोमियल। अब आ गए हम पावर या डिग्री की बात करने। तो इक्वेशन में जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा, मतलब उस इक्वेशन को आप अगर देखेंगे तो उसमें सबसे बड़ा डिग्री या नंबर जो वेरिएबल के ऊपर होगा वो उसका डिग्री कहलाएगा, या उसका नाम उसके हिसाब से रखा जाएगा। तो हमको हाईएस्ट पावर सिलेक्ट करना है। जैसे अगर इस इक्वेशन में हम देखते हैं तो एक्स स्क्वायर, तो इसका डिग्री क्या हो गया, हाईएस्ट डिग्री क्या है इसके अंदर, वेरिएबल को देखना है। ओके, तो इस पे आ रहा है स्क्वायर, तो ये हो गई इसकी डिग्री 2। ठीक है, उसमें स्क्वायर नहीं लिखना है। अब जैसे ये वाला है, इसमें अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसमें 6 आ रहा है। देखिए इस पे एक्स पे कितना आ रहा है, 2। तो ये 2 नहीं है, बहुत कम है। ये एक्स है, इस पे 6 पावर आ रहा है तो इसका डिग्री हो जाएगा 6। इसमें 3 आ रहा है तो इसका डिग्री हो जाएगा 3। इसमें स्क्वायर है तो इसका डिग्री हो जाएगा 2। ओके, तो इसके हिसाब से भी इन्होंने लेसन में इनके नेम्स अलग अलग दिए हैं। तो जिसमें डिग्री 1 है, जैसे आप ये इक्वेशन में देख सकते हैं y+7। ठीक है, तो ये y दिख रहा है, तो अब आपको लगेगा इसमें तो कोई भी पावर या डिग्री कुछ भी दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल तो है। जैसे ये हमारा वेरिएबल है, इस वेरिएबल पे कोई नंबर नहीं है तो वो रिप्रेजेंट किया जाता है 1 के थ्रू। मतलब यहाँ पर हम मान लेंगे कि यहाँ पर 1 है, y का पावर या डिग्री क्या है, 1। तो इसको बोलेंगे, जिसपे पावर 1 या डिग्री 1 होता है उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, अंडरस्टूड, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हमारा सेकंड पार्ट आता है, उसमें है 2। पावर कितना होगा, डिग्री कितना होगा, 2। तो सिर्फ वेरिएबल देखना है, नंबर्स नहीं देखेंगे हम, ये नंबर को नहीं देखना है, हमारा है वेरिएबल। ये वेरिएबल पे कितना लिखा है, 2। ठीक है, तो जिसपे 2 पावर आएगा या स्क्वायर आएगा उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद जिनका डिग्री, ये देखिए ये इक्वेशन है, इसमें डिग्री कितना आ रहा है इसका, देखिए यहाँ पर x है तो x आ रहा है, इसका पावर डिग्री क्या है, 1। तो आप अगर पूरी इक्वेशन को कंपैरिजन करेंगे तो सबसे हाईएस्ट डिग्री कितनी आ रही है x की, 3 आ रही है। ठीक है, तो ये जो 3 है, ये 3 कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब इसकी डिग्री पूरी इक्वेशन की हो गई 3। मतलब सबसे ज्यादा पावर लेना है किसका, वेरिएबल का। ओके, तो ये सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन्ड है। इसका जो फर्दर पार्ट है जिसमें इक्वेशंस हैं उनके अंदर वैल्यू पुट अप करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो वो हम अगले वीडियोस में देखेंगे। लेकिन फर्स्ट जो एक्सरसाइज है आपकी इस लेसन की, वो पूरी इसी के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आपको ये सारा वीडियो मेरे जो भी आज प्रेजेंट किया था ये आपको अच्छा लगा और आपके लिए अगर यूजफुल है तो प्लीज़ इस पर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी चैनल का नाम है मैथ्स रास्ता। ओके, तो अगर आप इसके बारे में और भी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप मुझे लिख के भेजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय।